नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान चैनल में स्वागत है। अंग्रेजी सीखने का ब्रह्मास्त्र, संपूर्ण अंग्रेजी का व्याकरण केवल एक हिंदी के सेंटेंस के साथ। द ब्रह्मशास्त्र ऑफ लर्निंग इंग्लिश, लर्न द ग्रामर ऑफ द whole of the English with only one Hindi sentence. Hello student, today I will teach a great trick. Then you know all about English grammar. अंग्रेजी व्याकरण में काल अथवा समय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। टेंस अर्थात जो अंग्रेजी सीखने का ब्रह्मास्त्र है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। इन 3 प्रकार के कालों टेंसेस को आगे 4 भागों में विभाजित किया गया है। पास्ट टेंस के भी इसी प्रकार से 4 भेद हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस को भी प्रेजेंट और पास्ट की तरह 4 भागों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार से यह काल, जिसे अंग्रेजी में टेंस के नाम से जानते हैं, कुल 12 प्रकार का होता है और एक काल में कुल 5 प्रकार के साधारण वाक्य बनते हैं। इस प्रकार से सभी कालों में केवल एक ही हिंदी के वाक्य का उपयोग करके अंग्रेजी के वाक्य बनाने हो तो कुल एक वचन के 60 वाक्य बनेंगे और बहुवचन के भी 60 वाक्य बनेंगे। इस तरह से कुल 120 वाक्य बनेंगे। लेट्स बिगिन। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उदाहरण के लिए मैं केवल एक वाक्य लेता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों की पहचान। इन वाक्यों के अंत में हमेशा ता है, ती है, ते हैं, तू है इत्यादि वाक्य आते हैं। उससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सरल से नियम को समझ लेते हैं। जैसे एक वचन सिंगुलर कर्ता सब्जेक्ट के साथ क्रिया वर्ब के अंत में यस या ईएस जोड़ देते हैं और बहुवचन प्लूरल कर्ता सब्जेक्ट के साथ क्रिया वर्ब के अंत में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के नियम। नकारात्मक बनाते समय सिंगुलर एक वचनकर्ता के बाद डज नॉट का प्रयोग करते हैं और प्लूरल बहुवचन कर्ता के बाद डू नॉट का प्रयोग करते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य इंटरगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त सिंगुलर एक वचनकर्ता सब्जेक्ट के पहले डज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल बहुवचनकर्ता सब्जेक्ट के पहले डू का प्रयोग करते हैं। नोट, कभी भी प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के मध्य में आता है तो डब्लू, फैमिली, व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर etc के शब्दों को कर्ता के पहले उपयोग किया जाता है। जैसे ध्यान दें, राम स्कूल जाता है। कर्ता कर्म क्रिया, हिंदी के वाक्य में कर्ता के बाद कर्म फिर क्रिया को रखा जाता है और अंग्रेजी के वाक्य में कर्ता के बाद क्रिया और अंत में कर्म को रखा जाता है। राम गोज टू मार्केट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट।
राम विद्यालय जाता है। राम गोज टू मार्केट, गोज टू स्कूल। प्रेजेंट सिंपल सिंगुलर सेंटेंस, साधारण एक वचन के वाक्य। राम स्कूल नहीं जाता है। राम डज नॉट गो टू स्कूल। प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस, साधारण नकारात्मक वाक्य। क्या राम स्कूल जाता है? डज राम गो टू स्कूल। प्रेजेंट सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, साधारण प्रश्नवाचक वाक्य। राम स्कूल क्यों जाता है? वाई डज राम गो टू स्कूल। प्रेजेंट सिंपल मिक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मिश्रित प्रश्नवाचक वाक्य। राम स्कूल क्यों नहीं जाता? वाई डज राम नॉट गो टू स्कूल। प्रेजेंट सिंपल मिक्स इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, मिश्रित प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। इसी वाक्य को हम प्लूरल बहुवचन का वाक्य कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, राम और सीता एक साथ विद्यालय जाते हैं। राम एंड सीता गो टू स्कूल टुगेदर। प्रेजेंट सिंपल प्लूरल सेंटेंस, साधारण बहुवचन के वाक्य। राम और सीता एक साथ विद्यालय नहीं जाते हैं। राम एंड सीता डोंट गो टू स्कूल टुगेदर। प्रेजेंट सिंपल प्लूरल नेगेटिव सेंटेंस, वर्तमान काल के बहुवचन के नकारात्मक वाक्य। क्या राम और सीता एक साथ विद्यालय जाते हैं? डू राम एंड सीता गो टू स्कूल टुगेदर। प्रेजेंट सिंपल प्लूरल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वर्तमान काल के बहुवचन प्रश्नवाचक वाक्य। राम और सीता एक साथ विद्यालय क्यों जाते हैं? वाई डू राम एंड सीता गो टू स्कूल टुगेदर। राम और सीता एक साथ विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं? वाई डोंट राम एंड सीता गो टू स्कूल टुगेदर। प्रेजेंट सिंपल प्लूरल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, वर्तमान काल के बहुवचन का प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। इसी वाक्य को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनाने के लिए हमें इसके कुछ सरल नियम को समझना होगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के वाक्यों की पहचान इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि वाक्य आते हैं, शब्द आते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किसी भी वाक्य को अनुवादित करने के लिए हमें मुख्य 3 सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना होगा। इसमें एक वचनकर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है और बहुवचनकर्ता प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। क्रिया वर्ब के पहले करते हैं और आई के साथ हमेशा सहायक क्रिया के रूप में एम, आई एम का प्रयोग करते हैं और क्रिया वर्ब के अंत में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस बनाते समय एक वचनकर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज नॉट का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर नॉट का प्रयोग करते हैं और आई के साथ हमेशा एम नॉट का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय एक वचनकर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले इज का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता प्लूरल सब्जेक्ट के साथ पहले आर का प्रयोग करते हैं और आई के पहले हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंगुलर सेंटेंस एक वचन के वाक्य उदाहरण के लिए, राम बाजार जा रहा है। राम इज गोइंग टू मार्केट। सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राम बाजार नहीं जा रहा है। राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट। सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस, क्या राम बाजार जा रहा है? इज राम गोइंग टू मार्केट। सिंपल प्रेजेंट
कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। राम बाजार क्यों जा रहा है? वाई इज राम गोइंग टू मार्केट? राम बाजार क्यों नहीं जा रहा है? वाई इज राम नॉट गोइंग टू मार्केट? उदाहरण के लिए बहुवचन के वाक्य प्लूरल सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, राम और सीता विद्यालय जा रहे हैं। राम एंड सीता आर गोइंग टू स्कूल टुगेदर। राम और सीता विद्यालय नहीं जा रहे हैं। राम एंड सीता आर नॉट गोइंग टू स्कूल टुगेदर। क्या राम और सीता विद्यालय जा रहे हैं? आर राम एंड सीता गोइंग टू स्कूल टुगेदर? राम और सीता विद्यालय क्यों जा रहे हैं? वाई आर राम एंड सीता गोइंग टू स्कूल टुगेदर? राम और सीता विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हैं? वाई आर राम एंड सीता नॉट गोइंग टू स्कूल टुगेदर? इसी प्रकार से जब इसी वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं तो वह कुछ इस प्रकार से बनेगा। इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान को जान लेते हैं। इस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें एक वचनकर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया के हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज नॉट का प्रयोग और बहुवचनकर्ता प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव नॉट का प्रयोग करते हैं और इसमें क्रिया के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले हैज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता प्लूरल सब्जेक्ट के पहले हैव का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राम विद्यालय जा चुका है। राम हैज गॉन टू स्कूल। राम विद्यालय नहीं जा चुका है। राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल। क्या राम विद्यालय जा चुका है? हैज राम गॉन टू स्कूल? राम विद्यालय क्यों नहीं जा चुका है? वाई हैज राम नॉट गॉन टू स्कूल? राम क्यों विद्यालय जा चुका है? वाई हैज राम गॉन टू स्कूल? इसी वाक्य को बहुवचन प्लूरल पहले के समान बनाकर हम कुछ इस प्रकार से अनुवाद कर सकते हैं। राम और सीता एक साथ विद्यालय जा चुके हैं। राम एंड सीता हैव गॉन टू स्कूल टुगेदर। राम और सीता एक साथ विद्यालय नहीं जा चुके हैं। राम एंड सीता हैव नॉट गॉन टू स्कूल टुगेदर। क्या राम और सीता एक साथ विद्यालय जा चुके हैं? हैव राम एंड सीता गॉन टू स्कूल टुगेदर? राम और सीता एक साथ विद्यालय क्यों जा चुके हैं? वाई हैव राम एंड सीता गॉन टू स्कूल टुगेदर? राम और सीता एक साथ विद्यालय क्यों नहीं जा चुके हैं? वाई हैव राम एंड सीता गॉन टू स्कूल टुगेदर? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। इसके साथ समय भी दिया जाता है जिसके लिए सिंस और हार का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक वचनकर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग और बहुवचनकर्ता प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। क्रिया के अंत में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उदाहरण के लिए इन्हीं वाक्यों का उपयोग कर सकते हैं।
राम पिछले 1 महीने से विद्यालय जा रहा है। राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर द लास्ट 1 month। राम पिछले 1 महीने से विद्यालय नहीं जा रहा है। राम हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर द लास्ट 1 month। क्या राम पिछले 1 महीने से विद्यालय जा रहा है? हैज राम गोइंग टू स्कूल फॉर द लास्ट 1 month। हैज राम बीन गोइंग टू स्कूल फॉर द लास्ट 1 month। राम पिछले 1 महीने से विद्यालय क्यों जा रहा है? वाई हैज राम बीन गोइंग टू स्कूल फॉर द लास्ट 1 month। राम पिछले 1 महीने से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है? वाई हैज राम बीन नॉट गोइंग टू स्कूल फॉर द लास्ट 1 month। इसी वाक्य को बहुवचन प्लूरल में इस प्रकार से बना सकते हैं। राम और सीता पिछले 1 महीने से विद्यालय जा रहे हैं। राम एंड सीता हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर द पास्ट 1 month। राम और सीता पिछले 1 महीने से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। राम एंड सीता हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर द पास्ट 1 month। क्या राम और सीता पिछले 1 महीने से विद्यालय जा रहे हैं? हैव राम एंड सीता बीन गोइंग टू स्कूल फॉर द पास्ट 1 month। राम और सीता पिछले 1 महीने से विद्यालय क्यों जा रहे हैं? वाई हैव राम एंड सीता बीन गोइंग टू स्कूल फॉर द पास्ट 1 month। राम और सीता पिछले 1 महीने से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हैं? वाई हैव राम एंड सीता बीन नॉट गोइंग टू स्कूल फॉर द पास्ट 1 month। पास्ट इंडेफिनिट टेंस भूतकाल पहचान। इस वाक्य के अंत में करता था, खाता था, गाता था इत्यादि शब्द आते हैं। इस काल के वाक्य को बनाने के नियम। इसमें किसी प्रकार की सहायक क्रिया का उपयोग नहीं किया जाता है। यद्यपि नकारात्मक निगेटिव वाक्य के साथ कर्ता के बाद डिड नॉट का प्रयोग और प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव के वाक्य के साथ कर्ता के पहले डिड का प्रयोग करते हैं। इस काल के साधारण सिंपल वाक्य में क्रिया के वर्ब के सेकंड फॉर्म का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उदाहरण के लिए इसी वाक्य को अनुवादित करते हैं। एक वचन की वाक्य सिंगुलर सेंटेंस। राम विद्यालय जाता था। राम वेंट टू स्कूल। राम विद्यालय नहीं जाता था। राम डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या राम विद्यालय जाता है? डिड राम गो टू स्कूल। राम क्यों विद्यालय जाता है? वाई डिड राम गो टू स्कूल। राम विद्यालय क्यों नहीं जाता है? वाई डिड राम नॉट गो टू स्कूल। इसी प्रकार से इस टेंस के बहुवचन प्लूरल के वाक्यों को इस प्रकार से बना सकते हैं। राम और सीता एक साथ विद्यालय जाते थे। राम एंड सीता वेंट टू स्कूल टुगेदर। राम और सीता एक साथ विद्यालय नहीं जाते थे। राम एंड सीता डिड नॉट गो टू स्कूल टुगेदर। क्या राम सीता एक साथ विद्यालय जाते थे? डिड राम एंड सीता गो टू स्कूल टुगेदर। राम और सीता एक साथ विद्यालय क्यों जाते थे? वाई डिड राम एंड सीता गो टू स्कूल टुगेदर। राम और सीता क्यों नहीं एक साथ विद्यालय जाते थे? वाई डिड राम एंड सीता नॉट गो टू स्कूल टुगेदर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। इस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। इस टेंस में अनुवाद बनाने के नियम। एक वचनकर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया के रूप में वाज का प्रयोग बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट
के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं और क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पास्ट टेंस, उदाहरण के लिए राम विद्यालय जा रहा था। राम वाज गोइंग टू स्कूल, राम विद्यालय नहीं जा रहा था। राम वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या राम विद्यालय जा रहा था। वाज राम गोइंग टू स्कूल, राम विद्यालय क्यों जा रहा था। वाई वाज राम गोइंग टू स्कूल, राम विद्यालय क्यों नहीं जा रहा था। वाई वाज राम नॉट गोइंग टू स्कूल। इसी प्रकार से इस टेंस के वाक्यों को बहुवचन प्लूरल में भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए राम और सीता एक साथ विद्यालय जा रहे थे। राम एंड सीता वे आर गोइंग टू स्कूल टुगेदर, राम और सीता एक साथ विद्यालय नहीं जा रहे थे। राम एंड सीता वे आर नॉट गोइंग टू स्कूल टुगेदर, क्या राम और सीता एक साथ विद्यालय जा रहे थे। वेयर राम एंड सीता गोइंग टू स्कूल टुगेदर, राम और सीता एक साथ विद्यालय क्यों जा रहे थे। वाई वेयर राम एंड सीता गोइंग टू स्कूल टुगेदर, राम और सीता एक साथ विद्यालय क्यों नहीं जा रहे थे। वाई वेयर राम एंड सीता नॉट गोइंग टू स्कूल टुगेदर। पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों की पहचान। इस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं। इस टेंस के वाक्य बनाने के नियम। कर्ता सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग किया जाता है और क्रिया का वर्ब थर्ड फॉर्म उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए राम विद्यालय अध्यापक के आने से पहले पहुंच चुका था। राम हैड ऑलरेडी रीच्ड द स्कूल बिफोर द टीचर अराइव्ड, राम विद्यालय अध्यापक के आने से पहले नहीं पहुंच चुका था। राम हैड नॉट रीच्ड द स्कूल बिफोर द टीचर अराइव्ड, क्या राम विद्यालय अध्यापक के आने से पहले पहुंच चुका था। हैड राम रीच्ड द स्कूल बिफोर द टीचर अराइव्ड, राम विद्यालय अध्यापक के आने से पहले क्यों पहुंच चुका था। वाई हैड राम रीच्ड द स्कूल बिफोर द टीचर अराइव्ड, राम विद्यालय अध्यापक के आने से पहले क्यों नहीं पहुंच चुका था। वाई हैड राम नॉट रीच्ड द स्कूल बिफोर द टीचर अराइव्ड। इसी प्रकार से इस टेंस के बहुवचन प्लूरल के वाक्यों को भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए राम और सीता एक साथ विद्यालय अध्यापक के आने से पहले पहुंच चुके थे। राम एंड सीता हैड रीच्ड द स्कूल टुगेदर बिफोर द स्कूल टीचर अराइव्ड, राम और सीता एक साथ विद्यालय अध्यापक के आने से पहले नहीं पहुंच चुके थे। राम एंड सीता had not reached the विद्यालय टुगेदर बिफोर द टीचर अराइव्ड, क्या राम और सीता एक साथ विद्यालय अध्यापक के आने से पहले पहुंच चुके थे। had राम एंड सीता reached the school together before the teacher arrived, राम और सीता एक साथ विद्यालय क्यों अध्यापक के आने से पहले पहुंच चुके थे। Why had राम एंड सीता reached the school before the teacher arrived, राम और सीता विद्यालय अध्यापक के आने से पहले क्यों नहीं पहुंच चुके थे। Why had राम एंड सीता not reached the school before the teacher arrived। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। इनके साथ समय भी दिया जाता है। अनुवाद बनाने के लिए बनाने के नियम। इस टेंस के वाक्यकर्ता एक वचन सिंगुलर और बहुवचन प्लूरल
दोनों के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का प्रयोग इसके साथ निश्चित समय के लिए सिंस का और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं और क्रिया के अंत में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। बाकी सब पहले के समान ही होता है। फॉर एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उदाहरण के लिए राम विद्यालय पिछले 1 महीने से जा रहा था। राम हैड बीन गोइंग टू द स्कूल फॉर बिफोर 1 मंथ। राम विद्यालय पिछले 1 महीने से नहीं जा रहा था। राम हैड नॉट बीन गोइंग टू द स्कूल फॉर बिफोर 1 मंथ। क्या राम विद्यालय पिछले 1 महीने से जा रहा था? हैड राम बीन गोइंग टू द स्कूल फॉर बिफोर 1 मंथ। राम विद्यालय पिछले 1 महीने से क्यों जा रहा था? वाई हैड राम बीन गोइंग टू द स्कूल बिफोर 1 मंथ। राम विद्यालय पिछले 1 महीने से क्यों नहीं जा रहा था? वाई हैड राम नॉट बीन गोइंग टू द स्कूल बिफोर 1 मंथ। इसी प्रकार से इस टेंस में बहुवचन के वाक्य को भी अनुवादित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए राम और सीता एक साथ पिछले 1 महीने से विद्यालय जा रहे थे। राम एंड सीता हैड बीन गोइंग टू द स्कूल टुगेदर फॉर बिफोर 1 मंथ। राम और सीता एक साथ पिछले 1 महीने से विद्यालय नहीं जा रहे थे। राम एंड सीता हैड नॉट बीन गोइंग टू द स्कूल टुगेदर फॉर बिफोर 1 मंथ। क्या राम और सीता एक साथ पिछले 1 महीने से विद्यालय जा रहे थे? हैड राम एंड सीता बीन गोइंग टू द स्कूल फॉर बिफोर 1 मंथ। राम और सीता एक साथ पिछले 1 महीने से क्यों विद्यालय जा रहे थे? वाई हैड राम एंड सीता बीन गोइंग टू द स्कूल फॉर बिफोर 1 मंथ। राम और सीता एक साथ पिछले 1 महीने से क्यों नहीं विद्यालय जा रहे थे? वाई हैड राम एंड सीता नॉट बीन गोइंग टू द स्कूल फॉर बिफोर 1 मंथ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, भविष्य काल पहचान। इस टेंस के वाक्य के अंत में जाएगा, करेगा, रहेगा इत्यादि शब्द आते हैं। इस टेंस में अनुवाद बनाने के नियम: एक वचनकर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया के रूप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल और शैल का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए राम विद्यालय जाएगा। राम विल गो टू स्कूल। राम विद्यालय नहीं जाएगा। राम विल नॉट गो टू स्कूल। क्या राम विद्यालय जाएगा? विल राम गो टू स्कूल। राम क्यों विद्यालय जाएगा? वाई विल राम गो टू स्कूल। राम विद्यालय क्यों विद्यालय नहीं जाएगा? वाई विल राम नॉट गो टू द स्कूल। In this type, we make plural sentence of future indefinite tense. इसी प्रकार से हम बहुवचन के वाक्य को भी अनुवादित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, राम और सीता विद्यालय एक साथ जाएंगे। राम एंड सीता विल गो टू स्कूल टुगेदर। राम और सीता विद्यालय एक साथ नहीं जाएंगे। राम एंड सीता विल नॉट गो टू स्कूल टुगेदर। क्या राम और सीता एक साथ विद्यालय जाएंगे? विल राम एंड सीता गो टू स्कूल टुगेदर। राम और सीता एक साथ विद्यालय क्यों जाएंगे? वाई विल राम एंड सीता गो टू स्कूल टुगेदर। राम और सीता एक साथ विद्यालय क्यों नहीं जाएंगे? वाई विल राम एंड सीता नॉट गो टू स्कूल टुगेदर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस के वाक्य की पहचान इसके वाक्य के अंत में
जा रहा होगा, आ रहा होगा, गा रहा होगा इत्यादि शब्द आते हैं। बनाने के लिए हम कर्ता के साथ विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं और क्रिया के अंत में वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, राम विद्यालय जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग टू स्कूल। राम विद्यालय नहीं जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग टू स्कूल। नॉट गोइंग टू स्कूल, राम विद्यालय, क्या राम विद्यालय जा रहा होगा, विल राम विल गोइंग टू स्कूल, राम विद्यालय क्यों जा रहा होगा। व्हाई विल राम बी गोइंग टू स्कूल, राम विद्यालय क्यों नहीं जा रहा होगा। व्हाई विल राम नॉट बी गोइंग टू स्कूल। इन दिस टाइप we will make plural sentence in future continuous tense। इसी प्रकार से हम भविष्य काल के बहुवचन के वाक्य को भी अनुवादित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, राम और सीता एक साथ विद्यालय जा रहे होंगे। राम एंड सीता विल बी गोइंग टू स्कूल टुगेदर। राम और सीता एक साथ विद्यालय नहीं जा रहे होंगे। राम एंड सीता विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुगेदर। क्या राम और सीता एक साथ विद्यालय जा रहे होंगे। विल राम एंड सीता बी गोइंग टू स्कूल टुगेदर। राम और सीता एक साथ विद्यालय क्यों जा रहे होंगे। वाई विल राम एंड सीता बी गोइंग टू स्कूल टुगेदर। राम और सीता एक साथ विद्यालय क्यों नहीं जा रहे होंगे। वाई विल राम एंड सीता नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुगेदर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान, इस टेंस के वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। बनाने के नियम, इसमें एक वचन सिंगुलर और बहुवचन प्लूरल दोनों में ही विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं और क्रिया के वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, राम विद्यालय जा चुका होगा। राम विल हैव गॉन टू स्कूल। राम विद्यालय नहीं जा चुका होगा। राम विल हैव नॉट गॉन टू स्कूल। क्या राम विद्यालय जा चुका होगा। विल राम हैव गॉन टू स्कूल। राम विद्यालय क्यों जा चुका होगा। वाई विल राम हैव गॉन टू स्कूल। राम विद्यालय क्यों नहीं जा चुका होगा। वाई विल राम नॉट हैव गॉन टू स्कूल। इन दिस टाइप we will make plural sentence in future perfect tense। इसी प्रकार से हम भविष्य काल के बहुवचन के वाक्य को भी अनुवादित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, राम और सीता एक साथ विद्यालय जा चुके होंगे। राम एंड सीता विल हैव गॉन टू स्कूल टुगेदर। राम और सीता एक साथ विद्यालय नहीं जा चुके होंगे। राम एंड सीता विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल टुगेदर। क्या राम और सीता एक साथ विद्यालय जा चुके होंगे। विल राम एंड सीता हैव गॉन टू स्कूल टुगेदर। राम और सीता एक साथ विद्यालय क्यों जा चुके होंगे। वाई विल राम एंड सीता हैव गॉन टू स्कूल टुगेदर। राम और सीता एक साथ विद्यालय क्यों नहीं जा चुके होंगे। वाई विल राम एंड सीता नॉट हैव गॉन टू स्कूल टुगेदर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। इस टेंस के वाक्य में समय भी दिया जाता है। बनाने के नियम, इस टेंस के वाक्य को बनाते समय एक वचन सिंगुलर और बहुवचन प्लूरल दोनों के साथ
विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं और समय को प्रदर्शित करने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। इसके साथ क्रिया के अंत में वर्ब के साथ आईएनजी को जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, राम विद्यालय पिछले 1 महीने से जा रहा होगा। राम विल हैव बीन गोइंग टू द स्कूल फॉर बिफोर 1 मंथ। राम विद्यालय पिछले 1 महीने से नहीं जा रहा होगा। राम विल हैव नॉट बीन गोइंग टू द स्कूल फॉर बिफोर 1 मंथ। क्या राम विद्यालय पिछले 1 महीने से जा रहा होगा? विल राम हैव बीन गोइंग टू द स्कूल फॉर बिफोर 1 मंथ। राम विद्यालय पिछले 1 महीने से क्यों जा रहा होगा? वाई विल राम हैव बीन गोइंग टू द स्कूल बिफोर 1 मंथ। राम विद्यालय पिछले 1 महीने से क्यों नहीं जा रहा होगा? वाई विल राम हैव नॉट बीन गोइंग टू द स्कूल बिफोर 1 मंथ। इसी प्रकार से इस टेंस में बहुवचन प्लूरल सेंटेंस के वाक्य को भी अनुवादित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, राम और सीता एक साथ पिछले 1 महीने से विद्यालय जा रहे होंगे। राम एंड सीता विल हैव बीन गोइंग टू द स्कूल टुगेदर फॉर बिफोर 1 मंथ। राम और सीता एक साथ पिछले 1 महीने से विद्यालय नहीं जा रहे होंगे। राम एंड सीता विल हैव नॉट बीन गोइंग टू द स्कूल टुगेदर फॉर बिफोर 1 मंथ। क्या राम और सीता एक साथ पिछले 1 महीने से विद्यालय जा रहे होंगे? विल राम एंड सीता हैव बीन गोइंग टू द स्कूल फॉर बिफोर 1 मंथ। राम और सीता एक साथ पिछले 1 महीने से क्यों विद्यालय जा रहे होंगे? वाई विल राम एंड सीता हैव बीन गोइंग टू द स्कूल फॉर बिफोर 1 मंथ। राम और सीता एक साथ पिछले 1 महीने से क्यों नहीं विद्यालय जा रहे होंगे? वाई विल राम एंड सीता हैव नॉट बीन गोइंग टू द स्कूल फॉर बिफोर 1 month. Thanks for watching. Subscribe and share. Thank you.